हमने देखा था कल की अनुभूति में स्वयं पर प्रकाशक किस तरीके से स्वयं पर प्रकाशकपना होता है ना। उसमें यहाँ तक बताया गया था कि जो अंदर आनंद चल रहा है, यानी जो पर्याय है आनंद की, जो पर्याय है ना, सुख गुण की जो पर्याय है, तो वैसे तो वो जो आनंद है अपने अंदर ही, लेकिन फिर भी यदि ज्ञानी की आत्मानुभूति के काल में आनंद पर दृष्टि जाए तो वो दृष्टि पर प्रकाशक ही कहलाती है, क्योंकि उसकी दृष्टि अपने ध्रुव को छोड़कर, क्या, वो दृष्टि अपने ध्रुव स्वभाव को छोड़कर, अपने ध्रुव को छोड़कर, अपने उस टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव को छोड़कर पर्याय की तरफ चली गई। इसलिए उसको क्या कहा गया? पर प्रकाशक कहा गया। समझ में आया? हाँ, लेकिन दृष्टि गई है, ठीक है ना, और साथ में ज्ञान तो जानने में तो आ रहा है। दृष्टि अगर आनंद पर चली जाएगी तो उसकी अनुभूति छूट जाएगी। दृष्टि जिस समय उस आनंद, जो उस समय आनंद उत्पन्न हो रहा है, समझ में आई बात, जो आनंद उस समय उत्पन्न हो रहा है अंदर, ठीक है ना, अगर दृष्टि उस पर गई तो वो अनुभूति छूट जाएगी। लेकिन अगर दृष्टि ध्रुव पर ही रही, लेकिन आनंद ज्ञान का विषय बनता रहा, आई थी ना बात कि स्वयं आत्मा के रूप में नहीं बल्कि परात्मा के रूप में जानने में आता है, क्योंकि ज्ञान है तो भीतर ही भीतर का ये स्वयं पर प्रकाशक हुआ। क्लियर है? अब बात आती है आनंद और सुख का कैसा स्वरूप होता है। समझ में आया? क्योंकि प्रत्येक जीव क्या चाहता है कि सुख, आनंद। प्रत्येक जीव क्या चाहता है कि सुख और आनंद, है ना, सुखी होना चाहता है। हमने पढ़ा था, बालबोध में भी पढ़ा था, वितरा विज्ञान में भी पढ़ा था। ये प्रत्येक जीव की क्या आकांक्षा रहती है, क्या चाहता है कि सुख चाहता है, आनंद चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया है कि आनंद सर्व गुणों की पर्याय का निचोड़ है ना। आनंद क्या है कि सर्व गुणों की पर्याय का निचोड़ है। जैसे शरबत हो गई, ठंडाई हो गई, वो कितनी ही चीज़ों की पर्याय हैं, परिणाम हैं, उनका एक निचोड़ है। शरबत क्यों पीते हैं? आनंद के लिए, है ना। ठंडाई क्यों पीते हैं? आनंद के लिए। लड्डू क्यों खाते हैं? आनंद के लिए। बच्चे बर्गर क्यों खाते हैं? आनंद के लिए। समझ में आ गई बात? हाँ, तो ये जो है ये कैसी है कि ये सुख, जो मतलब सुख बुद्धि से ही सारे कार्य किए जाते हैं। ऐसा कोई कार्य है जिसको आपको मालूम हो को इसके करने में मेरे को दुख है लेकिन मुझे आनंद आता है करने में? है? ऐसा नहीं है। हम कोई भी कार्य ऐसा नहीं करते जिसमें हमको दुख भासे। तो मजबूरी की बात अलग है कि कोई एक्सपायर हो जाए, है ना, तो भैया उसके शमशान घाट पे जाना, उसकी अर्थी को कंधे देना, तो वो तो दुख रूप कार्य हो गए। लेकिन वो कार्य तो कैसे हैं? प्रतिकूलता वाले हैं ना। अनुकूलता जिसमें हमें भाषित होती है, हम ये चाहते हैं कि हमें उसमें सुख मिले, तभी हमें लगता है कि वो अनुकूल परिस्थितियां हैं। अनुकूल परिस्थिति पर होने वाले सुख भी तो सुखाभास ही वास्तव। हाँ, उसी पे आएगा ना बात, अभी आएगी बात, है ना। तो अब प्रश्न क्या किया है कि सुख गुण की पर्याय कहें, जो आनंद दिखाई दे रहा है ना, उसे हम सुख गुण की पर्याय कहें तो क्या कहते हैं? बाबूजी का आंसर है कि सुख गुण की कहते हैं। वैसे कह सकते हैं, लेकिन ये एक अलग व्यवस्था है। बहुत गौर से सुनना। जिस समय उपयोग शुद्धात्मा में लीन होता है, केंद्रित होता है, तो उस समय जो आनंद होता है, ये ऐसा आनंद हर समय नहीं रहता है। ये शुद्धोपयोग का आनंद बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? शुद्धोपयोग का आनंद। तो वो जो शुद्धोपयोग के समय जो आनंद है, क्या वो प्रति समय वरत रहा है छद्मस्त को? नहीं बरत रहा। केवल उसी समय हो रहा है जब वो शुद्धोपयोग में लीन है। समझ में आया? लेकिन उसी समय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जन्म और वो सुख की व्यवस्था होती है, तो सुख की पर्याय में भी शुद्धि आती है
वो शुद्धि निरंतर रहती है और उसके कारण हर समय सम्यक दृष्टि को निर्जरा होती है। ये दो चीजें आ गई यहां पर। कैसी बातें आ गई दो? कि एक तो जो आनंद अंदर शुद्धोपयोग के काल में वर्ता, क्लियर है ना? समझ में आ गई बात? और उस शुद्धता के कारण जो सुख बुद्धि आई, यानी कि जो आनंद आया, ठीक है ना? अब वो जो शुद्धि है, देखो दो चीजें होती है ना, एक होता है शुद्धोपयोग और एक होता है शुद्ध परिणति। शुद्धोपयोग क्या? कि जब आत्मा आत्मा में स्थिर हो जाए, यानी ज्ञान ज्ञान में स्थिर होने का प्रयास करता है, या कहने चाहिए आत्मानुभूति। शुद्ध आत्मा में जब लीन होता है उपयोग, तो वो शुद्धोपयोग। लेकिन हर समय तो लीन नहीं हो सकता ना छद्मस्त अवस्था में, बाहर तो आएगा कभी ना कभी, क्योंकि एक अंतर मूर्त से ज्यादा या एक अंतर मूर्त तक भी अगर लीन हो गया तो क्या होगा? केवल ज्ञान हो जाएगा। समझ में आया ना? इसलिए वो बाहर तो आता है, शुद्धोपयोग नहीं रहता, लेकिन फिर भी उसकी परिणति कैसी रहती है? शुद्ध रहती है। तो वही बात यहां बताई है कि वो जो सुख की व्यवस्था होती है, तो सुख की पर्याय में भी शुद्धि आती है। अब वो जो पर्याय है वो निरंतर शुद्ध रहती है। वो शुद्धि कैसी रहती है? निरंतर रहती है, जिसके कारण हर समय सम्यक दृष्टि को निर्जरा होती है। आता है ना समय सार जी में कि ज्ञानी के तो भोग भी निर्जरा के हेतु हैं। शुद्धि में वृद्धि होती रहती है, लेकिन फिर भी पांचवा गुणस्थान नहीं आवे, इतनी भी अवस्था होती है, और शुद्धि में वृद्धि होती ही रहती है, और निर्विकल्प वेदन ना हो, वेदन नहीं हो तो भी सुख गुण की जो निर्मल पर्याय हुई, वो बाह्य पदार्थों में उपयोग के समय भी रहती है, और सुख और दुख इनकी मिश्र पर्याय चलती है। वही जो बात अभी बताई थी कि मिश्रता है, क्योंकि शुद्धोपयोग में तो सुख ही सुख है, लेकिन जब वो बाहर भी आया तब भी उसकी सुख परिणति तो रही, शुद्ध परिणति तो रही, वो सुख की पर्याय, लेकिन साथ ही साथ में इतना भी एक मर्यादा है कि वो पांचवें गुण स्थान तक ना पहुंचे। ये गृहस्थ उसकी बात है ना, चौथे गुण स्थान वर्ती की बात है, जिसको अभी अभी सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, लेकिन इतनी व्यवस्था स्ट्रांग है कि उसको उससे ऊपर नहीं जाएगा, उस सुख बुद्धि में, उस शुद्ध पर्याय में, उस शुद्ध परिणति में, है ना? बता रहे हैं कि शुद्धि में वृद्धि रहती है, लेकिन फिर भी पांचवा गुण स्थान नहीं आता। ठीक है? और ऐसा भी नहीं होता कि दोबारा पलट के उसको शुद्धि ना हो। ठीक है ना? कि शुद्धि में वृद्धि होती ही रहती है, और निर्विकल्प वेदन ना हो। जिस समय वेदन नहीं होता है ना, उस समय भी सुख गुण की निर्मल पर्याय रहती है। ठीक है ना? लेकिन वो उस समय भी रहती है जब वो उसका उपयोग बाह्य पदार्थों में रहता है। क्या सम्यक दृष्टि अपने बच्चों की शादी नहीं करता? अरे खुद की भी शादी करता है ना? और शादी के काल में खुश भी होता है। जितने तीर्थंकर हुए, ठीक है, पांचों को छोड़कर सबकी शादियां हुई, तो क्या बेमन से शादी करी थी? है ना? मन से करी थी ना, खूब गाजे बाजे के साथ करी थी। ऐसा तो था नहीं कि किसी गरीब घर की लड़की उठा के ले आए कि साहब मजबूरी है, क्या करें, बुढ़ापे में कौन साथ देगा। ऐसी तो शादी करी नहीं थी, है ना? खूब गाजे बाजे के साथ करी थी, और राजकुमारियों से करी थी, रानियों से करी थी, है ना? लेकिन फिर भी उनकी उस काल में भी लगातार क्या हो रहा है? उनके साथ निर्जरा हो रही है ना? फिर कहते हैं कि साधक होने के बाद में इसकी सविकल्प दशा की बात है। ये पूछा है प्रश्न कि साधक होने के बाद में इसकी सविकल्प दशा की बात है ना, कि हाँ ये साधक की सविकल्प दशा की बात है। मतलब वही कि चौथे गुण स्थान में आया है और अभी सविकल्प दशा है ना? तो कह रहे हैं कि सविकल्प दशा में तो आनंद ही रहता। तो आंसर दिया है कि हाँ,
आनंद उसको कहते हैं जो उपयोगात्मक है। उपयोग जब शुद्धात्मा में लीन हुआ और आनंद का जन्म हुआ तो वो सारी पर्यायों का एक निचोड़ है। ऐसा है ना कि जैसे भोजन, क्या भोजन करते समय हमें आनंद होता है। देखो दो चीज़ें होती हैं, कल है ना अभय कुमार जी भाई साहब आए थे, उनसे भी डिस्कशन हुआ बड़ा अच्छा, कि एक होता है जैसे आपके सामने हलवा रखा हो, आपका फेवरेट हलवा, सपोज अब मेरा फेवरेट हलवा है मूंग की दाल का हलवा, है ना। अब वो मेरे सामने आया, अब उसकी जो खुशबू, उसका जो धुआं, खुशबू मेरी नाक में गई, ठीक है ना। अब मेरे को उसमें क्या है कि ममत्व बुद्धि है, बड़ा ही प्यारा लगा, तो वो उसकी वजह से जो अंदर एक मेरी जो ग्रंथि थी, रस ग्रंथि, उसमें पानी आया, है ना, रस बना। तो मुझे क्या लगा, कहते हैं ना कि किस लड़कियों को कई बार होता है कि उसका नाम दे दो टिकियाओं का, भल्लों का, है ना, गोलगप्पों का, उसके मुंह में पानी आ जाता है। तो वो जो आनंद उस समय आया, तो वो कैसा आनंद था, वो विकल्पात्मक आनंद था, है ना। अब उस हलवे में मुझे वो मूंग की दाल भी दिखाई दे रही है, भले ही से सामने नजर नहीं आ रही, लेकिन अंदर ही अंदर, है ना, उसका भी आनंद ले रहा हूँ, उसकी खुशबू का भी आनंद ले रहा हूँ, उसमें जो चीनी पड़ी है उसका भी आनंद ले रहा हूँ। समझ में आ गई ना बात। तो वो जो आनंद है वो कैसा आनंद है उस समय, वो सविकल्प आनंद है। कैसा आनंद है, सविकल्प आनंद है। और एक आनंद क्या है, अब देखो यहाँ तीन चीजें आई हैं। एक आनंद तो उस समय जब हमने खाया उससे पहले वाला, ठीक है। एक आनंद जब जैसे ही वो मेरे जीभ पे रखा और फिर जो आनंद आया उसको खाने में, वो आनंद कैसा आनंद है कि वो निर्विकल्प आनंद है, कि उसमें आनंद की तरफ भी आनंद की दृष्टि नहीं है। मतलब जब वो खाया, खाने के काल में आनंद पर भी दृष्टि नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से आ रहा है। हाँ, वो डायरेक्ट सहज रूप से वो आनंद अंदर आ रहा है, सहज रूप से वो आनंद आ रहा है। समझ में आ गई ना बात, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो खा लिया, जैसे ही वो खा लिया, क्या उसके बाद एकदम विद इन वन समय वो आनंद खत्म हो जाएगा? ये नहीं, उस आनंद का वेदन लगातार चलता रहेगा। बस फर्क ये है कि वो वाला आनंद नहीं है, वो एक तृप्ति वाला आनंद है, संतुष्टि वाला आनंद है। तो वो जो संतुष्टि वाला आनंद है, वो तृप्ति वाला जो आनंद है, वो तृप्ति की जो पर्याय है ना, तृप्ति की पर्याय नहीं, वो तृप्ति एक्चुअल में सुख गुण की पर्याय है। वो तृप्ति क्या है, वही सुख गुण की पर्याय है। समझ में आ रही है आपको बात? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? नहीं जी, नहीं भैया, समझ में आ रहा। हाँ, क्योंकि वो जो आनंद अंदर आया है, देखो तीन हो गए ना। एक तो सविकल्प दशा, यानी कि अनुभूति से पहले की दशा, एक अनुभूति के काल का आनंद, और एक अनुभूति के बाद का आनंद, जो निरंतर अभी जो शुद्ध परिणति प्रकट हुई है, जो निर्मल पर्याय का निर्मलपना प्रकट हुआ है, राइट। तो वो शुद्धता जो पर्याय में आई है, जो निर्मलता आई है, उसका जो आनंद लिया जा रहा है, ठीक है ना, वो जो तृप्ति रूप आनंद है, उसका नाम है सुख गुण की पर्याय। क्लियर है? अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन हुआ है मुक्षु को, उन्होंने पूछा कि ये जो आनंद है उसको ज्ञान का आनंद बोल सकते हैं क्या? तो बाबूजी ने कहा है कि देखो भैया, ज्ञान अलग चीज है। क्या है? ज्ञान अलग चीज है। वो जो आनंद की तुम बात कर रहे हो, अरे वो तो सारे गुणों की पर्यायों का निचोड़ है, निचोड़, ठीक है। क्योंकि ज्ञान ही मुख्य गुण है ना। हाँ, नहीं, मुख्य गुण, मुख्य और वो नहीं है, मुख्य और गौण की बात ही नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान का कार्य क्या, कि उस आनंद को जानना, है ना। ज्ञान का कार्य क्या, कि उस आनंद को जानना। मतलब मेरा कहना है कि ज्ञान गुण में ही सभी गुण आ जाते हैं, ऐसा। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि अविनाभावी संबंध है ना सुख में, ज्ञान में, है ना। अब वो अलग चीज है, वो जो सुख गुण, वो जो स्वभाव वाली बात है, उसकी बात नहीं है यहाँ पर,
है ना। यहाँ तो बात है वो सुख की पर्याय वाली बात, हाँ, यहाँ जो बात है वो सुख की निर्मल पर्याय शुद्धता वाली बात है ना। तो ये क्या बोलते हैं कि ज्ञान अलग चीज है, वो तो सारे गुणों की पर्यायों का, सारे गुणों की पर्यायों का निचोड़ है। ज्ञान तो वेदन करने वाला है, जानने वाला है, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान का ध्येय हुआ। कौन ध्यान का ध्येय हुआ? कि ध्रुव आत्मा। कौन? ध्रुव आत्मा, है ना, शुद्ध आत्मा। एकमात्र वही मेरे शुभ ध्यान का, सच्चे ध्यान का, सम्यक ध्यान का ध्येय होता है और होना चाहिए। क्योंकि यदि ध्रुव नहीं हो तो ध्यान शुभ नहीं होगा, सम्यक नहीं होगा। मतलब समझ में आया? अगर हम इसको थोड़ा सा और सूक्ष्म करें तो हम ये पाएंगे कि जिस समय ध्यान हो रहा है उस समय ध्येय यानी गे कौन होना चाहिए? गे लगातार हमारा शुद्ध आत्मा होना चाहिए। और जब गे वो लगातार शुद्ध आत्मा बनता है तो वही ध्यान का ध्येय बन जाता है, वही ध्यान का ध्येय बन जाता है। और जिस समय दृष्टि, अगर हमारी दृष्टि आनंद रूपी पर्याय पे चली जाती है, जिस समय दृष्टि शुद्ध परिणति पे चली जाती है या उस एक पर्टिकुलर गुण पर चली जाती है, तुरंत दृष्टि ध्रुव से पलट जाती है और वो गिर जाता है। बात आई ना? तो अनुभूति छूट जाती है। लेकिन फिर भी वो जो अनुभूति के काल में जरा सा सुख जो उसे भासित हुआ, जरा सा मतलब क्या कि है तो बहुत सुख, अनंत सुख, लेकिन वो उस छोटे से काल के लिए, ठीक है ना, उस सुख की तृप्ति बाद में बनी रही। जैसे वो हलवा मेरे जबान पे रखा, मेरी जीभ पे रखा गया और वो सुख की अनुभूति हुई, उसे खाने के बाद भी एक तृप्ति रहती है ना। आपकी कोई फेवरेट चीज हो जो आपको बहुत पसंद हो और वो आपको खाने को मिल जाए, ठीक है ना, आप गौर करना, कोई आपसे बोले ना चल पानी पी ले, तो आप पानी नहीं पीते कि नहीं यार पानी पीऊंगा तो उसका टेस्ट चला जाएगा। होती है ना बात? कई बार ऐसा होता है कि नहीं यार पानी नहीं पीना, क्योंकि पानी पिएंगे तो वो जो अंदर टेस्ट का मजा आ रहा है ना, वो चला जाएगा। कई बार होता है ऐसा, ठीक है। तो वैसा ही जो आनंद है ना, वो अंदर जो अनुभूति के काल में आनंद हो रहा है, भले ही अनुभूति छूट गई है किसी भी कारणवश, और छूटनी ही होती है क्योंकि छद्मस्त अवस्था है ना। अगर अनुभूति लंबे समय तक रहेगी तो गुणस्थान चढ़ता जाएगा वो। अभी यहाँ पे गुणस्थान चढ़ने की बात ही नहीं है, वो तो चौथे गुणस्थान में ही है केवल, ठीक है ना। तो वो जो अनुभूति के काल में जो आनंद हुआ और जैसी अनुभूति छूटी, तो वो जो आनंद की तृप्ति है वो भी एक आनंद स्वरूप ही है, वो भी सुख गुण की पर्याय है। क्लियर है बात? उसका वो आनंद अंदर लेता रहता है, शुद्ध परिणति चलती रहती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुनकर के इतना आनंद आता है तो स्वयं जब अनुभूति होती है तब कितना आनंद होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ये तो ऐसी चीज है कि वो एक पहले ऐड आता था ना बचपन में, टीवी में हम देखते थे कि एक वो टॉफी थी मेलोडी, तो भैया वो पूछते थे मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, तो जवाब आता था कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तो बस यही वो आनंद है कि आपको तो पढ़कर इतना मजा आ रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में मजा नहीं है, वो आनंद नहीं है, वो आनंदाभास है। अभी क्या है कि आनंदाभास है, केवल आभास हो रहा है हमें आनंद का, क्योंकि आनंद तो इसको स्वयं अनुभव करने में है, ठीक है। अब बात आती है कि अब ध्यान का स्वरूप जानना हो तो आज इस विषय को ही कर लें, क्योंकि अभी ध्यान का विषय चल रहा था ना, ध्यान का स्वरूप, ठीक है ना। अब उससे पहले वो कोई और विषय चल गया था तो वो विषयांतर हो गए थे। अब ध्यान का स्वरूप जानना हो तो इस विषय को ही कर लें।
एक तो अपने इसमें भी है, देखो प्रवचन सार जी के हिसाब से बताया है इन्होंने। एक तो शुद्धात्मा का स्वरूप 192 नंबर की गाथा है कि मैं आत्मा को इस प्रकार ज्ञानात्मक, है ना, दर्शन भूत, अतीन्द्रिय महापदार्थ ध्रुव, अचल, निरालंब और शुद्ध मानता हूं। ये तो शुद्धात्मा का स्वरूप हुआ। फिर गाथा 194, इसमें देखिए, यथोक्त विधि के द्वारा जो शुद्धात्मा को ध्रुव जानता है, इस यथोक्त विधि के द्वारा, पहले जो यथोक्त का मतलब होता है जो पहले विधि कही गई है ना, इस तरह जो आत्मा को शुद्ध जानता है, ध्रुव जानता है, शुद्ध आत्मा को ध्रुव जानता है। आत्मा शुद्ध है क्योंकि उसमें किसी का मेल नहीं है, मिश्रण नहीं है। ये है ना गाथा 194 के हिसाब से बताया है कि वो जो ध्यान का स्वरूप है वो कैसे होता है। ध्यान कैसे होता है कि जो भी जीव उस निज शुद्धात्मा को ध्रुव जानता है, ज्ञानात्मक जानता है ना, अतीन्द्रिय महापदार्थ ध्रुव, अचल, निरालंब जानता है और मान्यता भी है। देखो हमारे को समय सार जी की पहले नंबर की ध्यान आ जाती है गाथा बार बार, क्योंकि वो एक तो है ना ऐसी गाथा है कि अगर उसको हम घोलन कर लेना अपने अंदर तो यहीं बैठे बैठे समय दर्शन हो जाए। ध्रुवम अचलम अड़ोवमम गदिम पत्ते, है ना, वंदे तु सब सिद्धे ध्रुवम अचलम अड़ोवमम गदिम पत्ते, ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की मैं सिद्ध की कर वंद नामै स्वपरहित। तो कौन कौन से विशेषण आए हैं कि ध्रुव, अचल और अनुपम। तो ये ध्रुव, ध्रुव की बात कही है, सब सिद्धों की बात कही है, यानी कि सारे सिद्धों को, सारे सिद्ध कौन, जो हो गए और जो होंगे। अब जो होंगे हैं, होंगे में हम भी तो शामिल हैं, यानी कि हमें भी उन्होंने ये बता दिया कि भैया तू भी बना बनाया सिद्ध है। समझ में आया ना। तो वो कैसे सिद्ध है कि वो ऐसे सिद्ध है कि मैं अभी के अभी कैसा हूं कि ज्ञानात्मक हूं, कैसा हूं कि दर्शन भूत हूं, कैसा हूं कि अतीन्द्रिय महापदार्थ ध्रुव, अचल, निरालंब और शुद्ध हूं, शुद्धात्मा हूं। समझ में आया। और मैं क्यों हूं ऐसा, क्यों मैं शुद्ध हूं, क्योंकि मेरे में किसी का मेल नहीं है। और देखो दूसरे कलश में बात आई है, समय सार जी के दूसरे कलश में क्या बात आई है, उसमें एक शब्द आया प्रत्यगात्मा, है ना, आया ना प्रत्यगात्मा। प्रत्यगात्मा का मतलब होता है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित। चलो द्रव्य कर्म और नो कर्म से रहित तो मान लेती है दुनिया भी, कहती है कि साहब ये द्रव्य कर्म भी मेरे नहीं है और ये नो कर्म यानी कि जो संयोग मिले हैं वो भी मेरे नहीं है। लेकिन भाव कर्म को कौन गैर कहे, कौन पर कहे। ये जो मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव हुए, अरे मेरा शुद्ध स्वभाव तो इनसे भी निराला है। समझ में आया। और तो और मेरा शुद्ध स्वभाव तो ये सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान की पर्याय से भी निराला है। ये भी मेरे भाव, मेरे स्वभाव नहीं है। अपेक्षा समझना, एकांत मत ग्रहण करना। समझ में आया। अरे ध्रुव मैं प्रवृत्ति के द्वारा उसको, उसके उपयोग की, उसकी ज्ञान की, उसी में प्रवृत्ति के द्वारा शुद्धात्म तत्व होता है। शुद्धात्म तत्व होता है माने शुद्धात्मा का वेदन होता है। बहुत सिंपल सी बात है। उस शुद्धात्मा में जब शुद्ध ज्ञान परिणत हो जाता है, परिणमित हो जाता है, ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाता है, तो बस वही शुद्धात्मा का वेदन है। समझ में आया। अब देखो ध्यान के बारे में बात आ रही थी ना, तो शुद्ध आत्मा का वेदन होता है, इसलिए अनंत शक्ति वाले चिन्ह मात्र
अनंत शक्ति वाले चिन्ह मात्र परम आत्मा का एकाग्र संचेतन लक्षण ध्यान होता है। आहा, कितनी खूबसूरत बात कही है भैया। उस परम आत्मा में एकाग्र जब उपयोग उसी में एकाग्र हो जाए। एकाग्र का मतलब बताया था ना कि जब एक ही अग्र हो, यानी एक ही मुख्य हो। मुख्य क्या हो? सर्वस्व हो, है ना। देखो, जब पति पत्नी की शादी होती, मतलब जब लड़का लड़की की शादी होती है, जब पति पत्नी बनते हैं, तो उस लड़की के ध्यान में या उस लड़के के ध्यान में वो एक ही चीज़ होती है। वो उसका कहीं अगर ट्रांसफ़र हो जाए या कहीं जॉब के काम से बाहर जाए नई नई शादी के बाद, फिर भी पत्नी उसके सामने नहीं है, लेकिन फिर भी उसके नज़रों में रहती है, उसके दिमाग में रहती है। वो अकेला है वहाँ पर, लेकिन फिर भी पत्नी का ध्यान हमेशा उसको रहता है। एक ही उसके अग्रभाग में रहती है ना। यानी एक को ही आगे करके रहता है, उसका उपयोग सिर्फ एक में ही लगा हुआ है। वैसे ही अरे ये निज पर्याय जो है ना, ज्ञान की पर्याय, ये श्रद्धा की पर्याय, अपने को, अपने ध्रुव को, अपने प्रीतम प्यारे को अपने दृष्टि में उसको उसने एकाग्र रखा हुआ है, एकाग्र चित्त करके रखा हुआ है। एक को ही अग्र रखा हुआ है, एक को ही सर्वस्व समर्पण करके उसको वहां पर मान लिया है। तभी तो उसको कहते हैं क्या? अनंत शक्ति वाले चिन्ह मात्र परम आत्मा का परम आत्मा। क्योंकि आत्मा तो सभी को कहते हैं, आत्मा तो सभी को कहते हैं। मिथ्या दृष्टि तो सबको ही आत्मा कहता है। परमात्मा कौन? परमात्मा कौन? मैं। हाँ, परमात्मा मैं। समझ में आया? सम्य दृष्टि हो तो भी पर्याय भी आत्मा, गुण भी आत्मा, सभी को आत्मा कहता है। लेकिन परम आत्मा यानी परमात्मा माने वो ध्रुव शुद्ध आत्मा। देखो, इसको दोबारा पढ़ो, बहुत आनंद आएगा। थोड़ा समझ समझ के नहीं, बल्कि आनंद लेके पढ़ने वाली चीज है ये। बुद्धियों से पढ़ा तो बहुत पढ़ लिया, अब बुद्धियां छोड़ो और आनंद लो। शुद्ध आत्मा का वेदन होता है, इसलिए अनंत शक्ति वाले चिन्मात्र परम आत्मा का एकाग्र संचेतन लक्षण ध्यान होता है। इसलिए उसको अनंत शक्ति वाले चिन्मात्र परम आत्मा। रे यहाँ पर जितने भी परम आत्मा की बात आए ना, परमात्मा की बात आए तो समझना मेरी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मोहित की? स्वयं की मेरी। हाँ, मेरी बात हो रही है। समझ में आया? मेरी बात हो रही है। अरे मैं ही तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं हूं परमात्मा, मैं हूं पूर्ण ज्ञायक, है ना। चिन्मात्र परम आत्मा का परम आत्मा, क्योंकि आत्मा तो सभी को कहते हैं। अरे सभी आत्माएं, आप भी आत्मा हो मम्मी। परमात्मा कौन है? अरे एकमात्र मैं ही परमात्मा हूं। समझ में आया? अरे मिथ्या दृष्टि भी सभी को आत्मा कहता है, और समय दृष्टि क्या कहते हैं? समय दृष्टि भी, पर्याय भी आत्मा, गुण भी आत्मा, सभी को आत्मा कहता है। लेकिन परमात्मा कौन? मैं स्वयं। हाँ, मैं स्वयं।